हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे नाराज़ हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो की अपडेट काफ़ी पहले दे दी थी और अभी तक कोई वीडियो चैनल पे डाली नहीं है। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। रीज़न हमारा माइक्रोफ़ोन। अभी आप देख रहे होंगे मेरे सामने एक नया माइक्रोफ़ोन रखा हुआ है और क्योंकि इन जनाब को मंगाने में काफ़ी वक्त लग गया और काफ़ी टाइम बाद आया है ये माइक्रोफ़ोन, और इसी का इंतज़ार कर रहा था मैं। तो जैसे ही मेरे पास कनेक्ट हुआ तो मैं आपके सामने हाज़िर हुआ। माइक्रोफ़ोन ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। बहरहाल, तो जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे उसी टॉपिक पे हमने जो अपडेट दी थी उसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और बाय द वे, ये जो आवाज़ है मेरी, ये इस माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी आवाज़ आपको कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का एजेंडा आपको याद होगा, हमने बात की थी सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और सनस्क्रीन का इस्तेमाल कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है वकार, आप देख रहे हैं स्किन टू स्किन ऑफिशियल। लेट्स बिगिन द स्टोरी। मेरे पास कई सवाल आते हैं लोगों के, जिसमें लोग पूछते हैं कि सनस्क्रीन कौन सा लगाएं, कौन से ब्रांड का सनस्क्रीन लें, कैसा सनस्क्रीन होना चाहिए, क्या वो लोशन फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या वो जेल बेस्ड होना चाहिए या वाटरी फॉर्म में होना चाहिए, किस तरह का सनस्क्रीन होना चाहिए। इस तरह के काफ़ी सवाल मेरे पास लोगों के आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सनस्क्रीन एक्चुअली में होता क्या है, सनस्क्रीन काम कैसे करता है और सनस्क्रीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कितनी क्वांटिटी लगाते हैं और कितने वक्त पहले हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, और सनस्क्रीन कब तक कितनी देर तक आपको प्रोटेक्ट करता है और कितने एसपीएफ आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 4-5 पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको पे बात करने वाला हूँ, 4-5 पॉइंटर्स पे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि सनस्क्रीन क्या है बेसिकली। काफ़ी लोग जो हैं वो सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करते, इवन वो गर्मियों में भी इस्तेमाल नहीं करते और सर्दी का तो सवाल ही नहीं होता। और कुछ हमारी जनता ऐसी है कि जिनको ये लगता है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी में किया जाता है, बारिश और सर्दी में उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए, सनस्क्रीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सनस्क्रीन बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से। अब अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो धूप से आती हैं और आपके घर में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके अप्लाइंसेस यानी कि आपकी लाइट्स, टीवीज़, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स वगैरह वगैरह, इनसे आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूँ। एक होती है यूवीए, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट एजिंग, और एक होती है यूवीबी, जिसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट बर्निंग। यूवी रेज और यूवीबी रेज धूप से तो डेफिनेटली आती हैं, लेकिन आपके घर में जो लाइट्स मौजूद हैं, आपके फ़ोन्स, आपके लैपटॉप्स, आपकी टेलीविजन्स, उनसे आपको यूवी रेज आती हैं और उससे आपकी स्किन पे नुकसान होता है। हम इनको ब्लू लाइट इफेक्ट भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स से ये रेज आती हैं इनको हम ब्लू लाइट इफेक्ट भी कहते हैं। और यूवी रेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सूरज से नुकसान पहुंचाती है। अमूमन आपने देखा होगा काफ़ी जगहों पे सनस्क्रीन जो है वो एसपीएफ और प्रोटेक्शन ग्रेड के साथ में आता है, यानी कि उस पर SPF 30 या 50 इस तरह का मेंशन रहेगा, प्लस उसके ऊपर पॉजिटिव प्लस के साइंस होते हैं। कुछ 2 साइन होते हैं, किसी पे 3 साइन होते हैं। तो सनस्क्रीन कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सनस्क्रीन बेसिकली कैसे काम करता है, सनस्क्रीन को कब लगाना चाहिए। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन 365 डेज़ लगाया जाता है। जी हाँ, 365 डेज़। 365 डेज सनस्क्रीन का लगाने का रीज़न ये है कि सनस्क्रीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूवीबी से ही नहीं प्रोटेक्ट करता, यूवीए से प्रोटेक्ट भी करता है। अगर मैं बात करूं बारिश की और सर्दी के मौसम की, तो बारिश और सर्दी के अंदर आप देखते हैं कि धूप नहीं दिखती है, सूरज नहीं दिखता है। बादल, बारिश में काफ़ी बादल हो जाते हैं। इवन सर्दी के मौसम में भी इस तरह का मौसम हो जाता है कि बादल होते हैं और बादल से धूप नहीं आती है। तो डेफिनेटली आपको यूवीबी का नुकसान तो नहीं होगा। यूवीबी का नुकसान जैसे कि टैनिंग, पिगमेंटेशन, बर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें जो हैं यूवीबी से आपके स्किन पे नुकसान होते हैं। इस तरह के नुकसान होते हैं। यूवी रेज से आपका नुकसान होता है अल्ट्रा वायलेट एजिंग, जिसको हम कहते हैं, उससे आपकी स्किन में एजिंग आती है। हम इसको प्रीमेच्योर एजिंग भी कहते हैं, अर्ली एजिंग भी कहते हैं और फोटो एजिंग भी कहते हैं।
ये वो एजिंग कहलाती है जो कि आपकी उम्र से बढ़ने से पहले, यानी कि आपकी उम्र नहीं हुई है लेकिन आपकी स्किन में एजिंग दिखने लगी है। एग्जाम्पल के तौर पे दो तरह की एजिंग होती है। एक होती है नेचुरल जो आपकी उम्र के साथ बढ़ती है, और एक होती है प्री मेच्योर एजिंग। तो प्री मेच्योर एजिंग का मतलब है आप जितना ज़्यादा यूवी रेज के एक्सपोजर में रहेंगे उतना आपकी स्किन के अंदर रिंकल्स और फाइन लाइंस आएंगे। तो इसीलिए हम जो है वो सनस्क्रीन सेलेक्ट करते हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो सनस्क्रीन दोनों रेस से बचाए, यूवी ए और यूवी बी रेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि सनस्क्रीन कब इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सनस्क्रीन से, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, प्रोटेक्शन नहीं हुई। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल घर से 20 मिनट पहले निकलने से किया जाता है। 20 मिनट पहले आप इस्तेमाल करें, अपने स्किन पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। जो भी आप फॉर्मेट में लगा रहे हैं, चाहे वो लोशन बेस्ड हो, चाहे वो जेल बेस्ड हो, चाहे वो वाटर या लिक्विड बेस्ड हो, आप किसी भी तरह का सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 मिनट पहले लगाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सनस्क्रीन की क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपके फेस एरिया के ऊपर सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपके फेस एरिया के लिए सनस्क्रीन आप इस्तेमाल करेंगे एक पी साइज़, यानी कि एक मटर के दाने के बराबर। मटर के दाने के बराबर सनस्क्रीन आप हाथ पे लेंगे और उतना ही क्वांटिटी आप अपने फेस पे लगाएंगे। और अगर आप पूरी बॉडी पे लगाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जिम जाते हैं या आप स्विमिंग करते हैं, तो अगर आप पूरी बॉडी पे लगाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के लिए 2 टेबलस्पून सनस्क्रीन आपको रिक्वायर्ड रहेगा। 2 टेबलस्पून सनस्क्रीन आपकी पूरी बॉडी के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी अगर आप सिर्फ फेस पे लगा रहे हैं तो पी साइज़ आप लगा लें, और अगर आपको और एक्सपोज एरियाज जो हैं वहाँ पे भी लगाना है तो जो कि ज़रूरी है। बेसिकली आपने देखा है कि हम अगर फुल स्लीव्स की शर्ट भी पहनते तो हमारे हाथ यहाँ से शेडेड हो जाते हैं, जैसे कि मेरे भी हो गए। आई एम सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन मेरे खुद ही हाथ जो है वो शेडेड हो गए। स्टिल हाँ, मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया सनस्क्रीन क्योंकि मैं भूल गया था, भूल जा रहा था, नहीं लगा पा रहा था, तो मैंने लगा दिया। लेकिन हाथ शेडेड हो गए, तो आपको अलग ही फ़र्क दिख रहा होगा मेरे हाथों में। यहाँ पे जो है वो फेयर है, यहाँ पे टैनिंग हो गई है। तो जो एक्सपोज एरिया है, फॉर एग्जांपल आपकी नेक है, आपका बैक साइड का नेक है, बैक एरिया है आपका, और कान, आपके ईयर्स आप एयर पे लगाते हैं, आपके बैक ऑफ द ईयर पे लगाते हैं, तो वो आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं। ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सनस्क्रीन का री एप्लीकेशन ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे एक्सट्रीम वेदर है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है। मैं एग्जांपल दूं, एमपी छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, अगर मैं इस एरिया में ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि 40 to 43 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो 40 to 43 डिग्री की टेम्परेचर के अंदर आपको आपका सनस्क्रीन को री एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और इसमें बेस्ट सजेशंस होता है कि आप मैक्सिमम प्रोटेक्शन वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन में जो प्रोटेक्शन लेवल होता है, जो एसपीएफ होता है, वो आपको यूवी बी रेस से बचाता है, अल्ट्रा वायलेट बर्निंग से बचाता है। और जो यूवी ए रे आपका प्रोटेक्शन ग्रेड होता है, हम बोलते हैं पीए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एजिंग, वो आपको यूवी ए रेस से बचाता है। तो आप मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो 50 एसपीएफ जो मार्केट में आपको मिलता है, काफ़ी सारे मिलते हैं वैसे, 38 है, 20 है, सॉरी 38 नहीं है, 20 है, 30 है, 50 है, इवन आप तो 100 भी आने लगे काफ़ी ब्रांड के अंदर। तो आप मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो SPF 50 ले सकते हैं, क्योंकि SPF का अगर मैं आपको काउंट बताऊं, इसका प्रोटेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि अगर एक SPF आप काउंट करते हो तो वो आपको 10 मिनट प्रोटेक्ट करता है। तो 50 SPF ऑलमोस्ट 8 आवर्स के आसपास चला जाता है। लेकिन एहतियात के तौर पे, जस्ट फॉर प्रिकॉशन, हम लोग जो है वो 5 से 6 घंटे का की बात करते हैं कि एक्सपोजर 5 से 6 घंटे का है, तो आप SPF 50 मैक्सिमम लें। लेकिन री एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। जब आप धूप में होते हैं तो उस वक्त आपकी जो स्किन है काफ़ी गर्मी झेल रही होती है, और सनस्क्रीन जो है बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है आपकी स्किन में। सनस्क्रीन अगर आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो आपके किसी काम का नहीं है, अगर आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है। हाँ, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अगर आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं और वो उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है। लेकिन सनस्क्रीन का काम होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करना, तो आपकी स्किन पे एक शील्ड जैसा क्रिएट करता है। वो शील्ड जो है धूप के अंदर, आप काफ़ी देर तक धूप में रहते हैं तो वो शील्ड वीक होने लगती है, पतली होने लगती है, थिन होने लगती है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं, या कोई भी ब्रांड से या किसी भी आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप री एप्लीकेशन करें 2 से ढाई घंटे के बाद सनस्क्रीन का। और बेटर प्रोसेस ये है कि आप फेस वॉश कर लें, उसके बाद अप्लाई करें। और इनकेस अगर आप फेस वॉश नहीं कर पाते तो कम से कम वो वेट वाइप्स आते हैं मार्केट में, काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं, काफ़ी चीप रेट में मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं,
वेट वाइप्स आप अपने साथ में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, और वो वेट वाइप्स से आप अपने स्किन को क्लीन करके और सनस्क्रीन का रीएप्लीकेशन कर सकते हैं। ये हो गई सनस्क्रीन की बात, कैसे लगाया जाता है, कितनी क्वांटिटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सनस्क्रीन का सिलेक्शन कैसे करना है। देखिए, अमूमन देखा जाता है कि सनस्क्रीन जो है वो मैट फॉर्मेट में आता है, या फिर जेल फॉर्मेट में आता है, या फिर लोशन बेस्ड आता है। अभी कई कंपनीज में टिंट सनस्क्रीन भी आने लगा है। इवन स्प्रे फॉर्मेट में भी सनस्क्रीन मौजूद है अभी मार्केट के अंदर, आप देखेंगे तो। अब कौन सा लगाना चाहिए आपके हिसाब से, कौन सा ठीक है, तो देखिए ये डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे। हालांकि सनस्क्रीन जो है वो अमूमन ऑल स्किन टाइप ही होते हैं ज़्यादातर। सनस्क्रीन का बेसिक मतलब यूज़ है वो, क्योंकि वो प्रोटेक्शन देता है, तो एक सिंगल काम उसका है, मॉइस्चराइज करता है डेफिनेटली सनस्क्रीन, लेकिन मेजर उसका जो वर्क है वो है प्रोटेक्शन का। तो ऑल स्किन टाइप होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे देखा जाए तो सनस्क्रीन जो मैट लोशन होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मैट लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा वाइट पैच आएगा, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है आपकी स्किन के लिए। वो वाइट पैच आपकी स्किन के प्रोटेक्शन लेवल को बना के रखता है। इसके अलावा जेल बेस्ड जो आता है वो ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। और जो लोशन बेस्ड आता है, जो लाइक लिक्विड बेस्ड आता है, वाटर बेस्ड आता है, वो कोई भी लगा सकता है। मैं प्रायोरिटी देता हूँ लोशन और जेल को, और जेल से भी ऊपर लोशन को प्रायोरिटी देता हूँ। बेसिकली जो वाइट पैच वाला जो प्रोडक्ट आता है, जो वाइट पैच वाला वो होता है, वो उसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी स्किन अगर ऑयली है तो, बेसिकली। और सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन लेवल वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में लगा रहे हैं। अगर आपको सनस्क्रीन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, अगर आपकी स्किन प्रोटेक्टेड नहीं है, सनस्क्रीन आप लगा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप किस ब्रांड का सनस्क्रीन लगा रहे हैं, आपको वो प्रोडक्ट का रिव्यू करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे कोई सजेशन नहीं देने वाला हूँ अभी हाल फिलहाल, क्योंकि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। मैं आपको जो ऑफिशियल थिंग्स, चीज़ें हैं जो सनस्क्रीन के बारे में, जो आप खुद ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और मैं आपको इजीली जो अपने अल्फाजों में बयान कर रहा हूँ वो आप, ताकि आप आसानी से उसको कैच कर सकें। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि एक क्वांटिटी आप कितनी लगाते हैं, दूसरा आप कब लगा रहे हैं उसको घर से निकलने से पहले, तीसरा आप रीएप्लीकेशन करते हैं या नहीं वो। मैंने आपको लोशन की बेस्ड बताया, आपको जो मेट लोशन होता है, आपको मैंने जेल बेस्ड बताया। अमूमन जो गर्ल्स हैं, वुमेंस हैं, अगर वो कहीं दिन में जाते हैं, मेकअप करते हैं, बेस मेकअप क्रिएट करते हैं, अपना आई मेकअप लगाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जेल बेस्ड सनस्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, प्रोटेक्शन लेवल काफ़ी अच्छा है उसका। और उसके बाद आप जब अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद आप मेकअप कर सकते हैं उस पर, तो सनस्क्रीन का कोई कलर नहीं आएगा। तो मेकअप जो भी आप कर रहे हैं, तो वो उसका ही जो लुक क्रिएट किया है, जो कैनवस क्रिएट किया है, जो फाउंडेशन लगाया है, जो बेस क्रिएट किया है, वो लुक आपको ओरिजिनल आपको मिलेगा, उसमें कोई एडिशनल कलर नहीं आएगा। तो ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन का बेसिकली काम है यहाँ पे। तो सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी ले सकते हैं। प्रायोरिटी मैं आपको देता हूँ कि आप मैट लोशन का इस्तेमाल करें ऑयली स्किन के लिए, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस्तेमाल कर लें आपका जेल पेस्ट। मार्केट में टिंटेड सनस्क्रीन भी आने लगे, टिंट के साथ भी आने लगे, जो कि आपके स्किन के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, और ऑल स्किन टाइप होते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अभी कॉम्पैक्ट भी आता है मार्केट के अंदर, कॉम्पैक्ट जो कि यूनिवर्सल शेड के साथ में आता है, और उसे दोनों लोग लगा सकते हैं, मेल और फीमेल। उससे कोई कलर नहीं आता, लेकिन उसका प्रोटेक्शन लेवल काफ़ी अच्छा है। अगर आपको लगता है कि लोशन चिप चिप होता है या जेल चिप चिप होता है, तो आप वो एक कॉम्प्रेस पाउडर के फॉर्मेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम कॉम्पैक्ट में बोल रहे हैं सनस्क्रीन। तो बेसिकली ये सनस्क्रीन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और सनस्क्रीन जो बोलते हैं कि सिर्फ उस गर्मी में लगाना चाहिए, सर्दी में रिक्वायर्ड नहीं है, वो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 365 दिन, जैसे मैंने पहले कहा था, 365 दिन सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। इवन जो हमारी वुमेंस हैं, घर की लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जब वो खाना बनाती हैं, कुक करती हैं, तो जो गैस का इस्तेमाल करते हैं, गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूम्स निकलते हैं, हीटेड फ्यूम्स हैं। उससे एजिंग का कंसर्न हो सकता है, और उससे आपका बर्निंग का भी सेंसेशन हो सकता है स्किन के अंदर। तो आप अगर किचन में भी जा रहे हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपकी रेज आती हैं, यूवी रेज, उनकी वजह से स्किन में रिंकल्स और फाइन लाइंस आते हैं। अच्छा, ये बात हो गई सनस्क्रीन की। मैं यहाँ पे एक काम की बात आपको और बताने वाला हूँ
ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूँगा जो कि आपको ईज़िली समझ में आएगी। तो सनस्क्रीन को हमने बता दिया कि सनस्क्रीन का कैसा काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ टैनिंग कैसे होती है। अभी आजकल लोगों के जहन में काफ़ी ये कंसर्न होता है कि टैनिंग हो गई है। अब उनको लगता है कि टैनिंग हुई है, लेकिन पता नहीं है कि कैसे हो गई है, ठीक है। और कुछ लोग जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब पहले टैनिंग हो चुकी है, आप भी सनस्क्रीन लेना इस्तेमाल कर दिए, लेकिन रिपेयरिंग के लिए कुछ नहीं ले रहे। तो एक स्किन केयर रिजीम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है स्किन केयर रिजीम पे, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के साथ में, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्किन केयर रिजीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सनस्क्रीन स्किन केयर रिजीम का एक पार्ट है। तो टैनिंग की मैं बात कर रहा था कि जो लोगों को टैनिंग हो जाती है, तभी टैनिंग हो गई है, अभी आप प्रोटेक्शन ले रहे हो, तो अभी आगे टैनिंग नहीं होगी, लेकिन जो हो गई है उसको भी ठीक करना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, उसमें विटामिन B3 हो जो ब्राइटनिंग के लिए होता है, और आपका वीटा रिसोर्सिनल एक इंग्रेडिएंट होता है, विटामिन B3 भी एक इंग्रेडिएंट है बेसिकली। इस तरह का कोई प्रोडक्ट आप ले लें जिसके अंदर, जिसको आजकल नियासिनामाइड भी बोलते हैं, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है सोशल मीडिया पे। नियासिनामाइड काफ़ी लोग जो है वो शॉप्स पे जाते हैं और पूछते हैं कि नियासिनामाइड वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए, वो स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। तो बेसिकली विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है नियासिनामाइड, तो जिसको अभी उन्होंने चेंज कर दिया है, मतलब लाइक एक न्यू डिस्कवरी है कह सकते हैं। तो ट्रेंडिंग में था तो उसको नियासिनामाइड के ऊपर लेकर आ गए, और नियासिनामाइड जो है वो स्किन में ब्राइटनिंग का काम करता है बेसिकली। और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, मार्केट में काफ़ी अच्छे हैं जिनके अच्छे रिव्यू, आप ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ लें, अच्छे रिव्यू हो तो आप वो ले सकते हैं। सनस्क्रीन जो है वो प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है आपको, लेकिन रिपेयरिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो ये थी बात टैनिंग की। अभी मैं आपको बता रहा था कि टैनिंग होती कैसे है। टैनिंग होने का प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल है, स्टिल मैं आपको बताऊँगा कि टैनिंग का प्रोसेस ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ, अगर आप स्किन साइंस पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके अंदर आप लेयर्स के बारे में अगर पढ़ेंगे, तो गूगल पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारा वास्ट चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी वो कंफ्यूजिंग हो सकती है। मैं आपको आसान अल्फाजों में बताता हूँ। 3 लेयर्स आपकी स्किन में होती हैं, 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं, पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस, तीसरी होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर आपकी 5 लेयर्स होती हैं बेसिकली, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं वो सबसे पहली और सबसे आखिरी। एपिडर्मिस की सबसे पहली और सबसे आखिरी। सबसे पहली लेयर को हम विजिबल लेयर कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम बेसिकली कहते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है तो उसको विजिबल लेयर भी हम कहते हैं। इसकी जो लास्ट लेयर है बेसिल लेयर कहलाती है, बेसिल लेयर। इस बेसिल लेयर में मेलानोसाइट्स होते हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये मेलानिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए बेसिकली। तो ये मेलानिन का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मेलानिन बेसिकली स्किन का नेचुरल सनस्क्रीन है। तो ऊपर वाले ने, खुदा ने आपको जो है वो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर सनस्क्रीन डाला हुआ है जो नेचुरली काम कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इसका एक लेवल होता है। तो ये नेचुरल सनस्क्रीन के साथ साथ आपकी आंखों को, आपकी स्किन को और आपके बालों को भी कलर प्रोवाइड करता है। मतलब आपके जो बाल हैं, आंखें हैं और स्किन का कलर है, वो इस मेलानिन की वजह से ही है। इसको हम पिगमेंट बोलते हैं। इसका जैसा कलर होता है उसी के हिसाब से आपकी स्किन का जो टोन है वो होगा, आपकी आंखों का कलर होगा और आपके बालों का कलर होगा। तो ये जब हम धूप में जाते हैं तो मेलानोसाइट्स मेलानिन बनाते हैं। इसका प्रोटेक्शन का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि जैसे आप धूप में एंटर करते हो, धूप में जाते हो, एक्सपोजर में जाते हो, सन एक्सपोजर में, तो मेलानोसाइट्स मेलानिन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब मेलानिन बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो जब तक आप धूप में रहोगे वो मेलानिन बनाते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 मिनट के लिए आप धूप में गए तो मेलानोसाइट्स ने मेलानिन बनाना स्टार्ट कर दिया। आप जैसे ही वापस आते हो धूप से, छाँव में आ जाते हो, तो मेलानोसाइट्स मेलानिन बनाना रोक देते हैं, स्टॉप। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली धूप में खड़े हुए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया 2 मिनट के अंदर आप आ गए वापस तो उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन आप ये कॉन्स्टेंटली धूप में खड़े हुए, और आप हट नहीं रहे धूप से, तो मेलानोसाइट्स इतना मेलानिन क्रिएट कर देते हैं, इतना प्रोड्यूस कर देते हैं कि आपका जो बेसल लेयर है वो फुल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कई लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि 1 लीटर का जग है, आपने उसको पानी से फिल कर दिया, पूरा भर गया, अगर आप स्टिल उसमें पानी डाले जा रहे हो तो वो ओवरफ्लो होता है। इसी तरह से जो मेलानिन है ना वो इतना भर जाता है उस बेसल लेयर में, वो ओवरफ्लो होता है। तो वो ओवरफ्लो होके वो 4th लेयर, 3rd लेयर, 2nd लेयर में आता है। उसके बाद फिर 1st लेयर की एपिडर्मिस की जो बात कर रहे थे, स्ट्रेटम कॉर्नियम विजिबल लेयर जो होती है एपिडर्मिस की 1st लेयर, ये कहलाती है विजिबल लेयर जो आपकी मिरर में दिखती है, इसके ऊपर आ जाता है। जब
अब आपकी स्किन पे आप कोई भी कलर का प्रोडक्ट या कोई कलर लगाते हो तो उसका कलर दिखाई देगा, ऐसे ही वो मेलेनिन आपका आप ओवरफ्लो होके आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है और इसकी वजह से ही आपको टैनिंग होती है। तो ये थी टैनिंग का प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। मैंने आपको सनस्क्रीन के बारे में बता दिया यहाँ पे, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन ऑफ चॉइस आपकी है, मार्केट में जाके स्टडी करिए, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ चेक कीजिए और उसके हिसाब से सनस्क्रीन आप किस ब्रांड का ख़रीदना चाहते हैं वो बाय कीजिए। आने वाले टाइम में हम डेफिनेटली प्रोडक्ट के भी रिव्यूज़ करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ टॉपिक्स पे अगर आप बात करवाना चाहते हैं, कोई टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, उन पे बात करूं, तो वो टॉपिक्स भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।